कहते हैं कि हमारी बातचीत बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पे शुरू हो गई है, बड़ी इत्मीनान बख्श है, तो फिर हमारे सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है उनको बताएं कि यार छोड़ दें आप ये एफर्ट। अब हमें वो दरवाजा मिल गया है जो हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो खुल गया है। अब यहाँ छोटे छोटे दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से झांकने का कोई फायदा नहीं, उनको समझाएं। मुज़ाकरात किस से? पीटीआई को एक का इंतखाब करना होगा। इरफान सिद्दीकी का एतराज, ये 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। जब वो ये कहते हैं कि उनकी बातचीत बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर शुरू हो गई है, तो हुकूमती टीम के सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है उनको बताएं कि वो ये कोशिश करना छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन का सोशल मीडिया पर बयान, बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात की तमाम तफसीलात मालूम होने का भी दावा। महमूद खान अचरजई ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। पीटीआई को बातचीत खत्म करने का मशवरा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के सरबराह कौमी हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं, मगर ये इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रख। वफाकी वजीर इत्तलात का पीटीआई को करप्शन का जवाब पेश करने के लिए मजहब का सहारा ना लेने का मशवरा। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। अता तारड़ की उलमा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई है, तारिक फजल चौधरी का दावा। गड़ा है जो इमरान खान ने किसी और के लिए खोदा था और उसमें खुद गिरे। तो 190 मिलियन का चोर पकड़ा गया है। अवाम को इसकी मुबारक हो। ये पाकिस्तान के खजाना, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत की गई। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर गया। दूसरों पर इल्जामात और बहतान लगाने वाला अपने मकाम तक पहुंचा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमती सरपरस्त ने दरसगाह बनाने का आज़म जाहिर कर दिया। आज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई को सजाओं को मकाफाती अमल करार दिया। पीटीआई क़यादत को कौन बता रहा है कि अदालतें फौरी रिलीफ दे देंगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब का सवाल। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील 2 पेशियों में निमट जाएगी। लिखने वाले ने गलत फैसला लिखा, जज ने वही फैसला पढ़ दिया। अलीमा खान का दावा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। इस्तगासा के मजीद एक गवाह ASI नूर का बयान और रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर इस्तगासा के 5 गवाहान की शहादतें कलम बंद कर ली गईं। शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और बशारत राजा भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रात 10 बजे कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की जाएगी, ज़राए का दावा। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली डमी करार दे दी है। ऐसे ऐवान में बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी को अपने वसाइल नहीं छीनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान है, ना हुकूमत नाम की कोई चीज। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जेजुआ सरबराह का 4 सद्दा में तकरीब से खिताब। मईशत से मुतालिक मुस्बत इशारे गुमराह कुन करार दे दिए। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। तफ्तीशी टीम आज ही मराकश रवाना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुक्काम को मुतासरीन की फौरी और मौसर मावनत का हुक्म दे दिया।
मराकश कश्ती हादसे में जाम हक अफराद के वरसा की दरख्वास्त पर गुजरावाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। गुजरात से 2 मुल्जिमान की सहूलतकार मां गिरफ्तार। एक इंसानी स्मगलर भिम्बर आजाद कश्मीर से पकड़ा गया। वजीराबाद के मुतवक्की शहजाद बट के लवाहिकीन का एजेंट्स को 45 लाख रुपए देने का दावा। कुर्रम में अमन की बहाली के लिए इंतहाई कदम उठाने की तैयारी। इलाके में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। बगन, छपरी, छपरी परवान और मंदूरी में ऑपरेशन किया जाएगा। मुमकिन नकल मकानी के लिए टल और हंगू में कैंप कायम। डिप्टी कमिश्नर हंगू का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। जिला इंतजामिया ने रिलीफ के लिए सूबाई इदारों को खत लिख दिया। सहूलियात की फराहमी के अहकाम जारी कर दिए गए। मरियम नवाज की जापानी ताजरों को सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा। जापान के सफीर की वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने पर इत्तेफ़ाक। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफ्तर के टेलीफोन टेप करने का मामला। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन 21 जनवरी को चेंबर में समाअत करेंगे। शेखुपुरा में कार पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2 जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। न्यू कराची सेक्टर 5 में 11 रोज से लापता 7 साला बच्चे की लाश पानी की टंकी से मिल गई। वॉलमैन ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का सबब पता चल सकेगा। अहले खाना और फ्लैटों के मकीन गम से निढाल। कराची में कोरोना, इन्फ्लुएंजा और सांस की नाली का इन्फेक्शन फैलने लगा। डाओ ओछा कैंपस में आने वाले 30 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा, 5 से 10% बच्चों में सांस की बीमारी पाई गई। डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी को सौंप दी। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स की 13वीं बार क़यादत की। जंग मुआहिदे की आखिरी रुकावट भी दूर। इसराइली काबीना के बाद इत्तेहादियों ने भी मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अमल दरामद कल से होगा। इसराइल ने हमास की जानिब से मुमकिना तौर पर रिहा किए जाने वाले 33 कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। सहूनी रियासत भी 1000 से ज्यादा कैदी रिहा करेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी गजा में इंतजाम संभालने के लिए तैयार। इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। मुआहिदा होने के बाद से अब तक 122 फलस्तीनी शहीद। वाशिंगटन में शदीद बर्फबारी और बारिश का मौसम। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब रिवायत से हटकर इंडोर मुंतकिल। इंडोर हल्फ उठाने वालों में रोनाल्डो रेगन के बाद ट्रंप दूसरे अमरीकी सदर होंगे। मकसद हजारों लोगों को सर्दी से बचाना है। तकरीब 4 दीवारी से करने का ऐलान ट्रंप ने खुद किया। हल्फ बर्दारी के बाद ट्रंप विक्ट्री रैली भी निकालेंगे। रूस ईरान में 2 एटमी प्लांट लगाएगा। ईरानी सदर की दौरा मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। दिफाई शोबे में ताउन के फरोग का समझौता। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यूक्रेन तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने अहलिया के साथ तस्वीर शेयर करके तलाक की अफवाहों को ब्रेक्स लगा दिए। मिशेल ओबामा की 61वीं सालगिरह पर मियां बीवी में इज़हार मोहब्बत के पैगामात का तबादला। क्या सैफ अली खान से पहले शाहरुख निशाना थे? बॉम्बे पुलिस की तफ्तीश में नए सवालात उठ गए। हमलावर ने किंग खान के घर की रैकी की। सख्त सिक्योरिटी के बायस अंदर दाखिल ना हो सका। मुल्जिम को आखिरी बार बांद्रा स्टेशन पर देखा गया। पुलिस ने नई तस्वीर जारी कर दी।
मुंबई हमले से जख्मी सैफ अली खान खुद चलकर रिक्शा ड्राइवर के पास आए। ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाया, किराया भी नहीं लिया। मुल्तान टेस्ट में स्पिन का जादू चल गया। वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन पर ढेर। नौमान अली के 5 और साजिद खान के 4 शिकार। 1 विकेट इब्रार के हिस्से में आई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 52, मोहम्मद हरीरा 29 और बाबर आजम 5 रन बना सके। दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 202 रन हो गई। साजिद खान की घूमती गेंदों ने वेस्टइंडीज की शुरू में ही कमर तोड़ी। 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज सिर्फ 22 रन पर पवेलियन भेज दिए। बाद में आने वाले 5 खिलाड़ी नुमान अली का शिकार बन गए। मेहमान टीम के 5 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान होंगे। टीम में विराट कोहली, शरियास अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी शामिल। अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच बारिश से मुतासिर। पाकिस्तान और अमेरिका को 1-1 पॉइंट मिल गया। इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान ग्राउंड में सांप निकल आया। फील्डर ने बल्ले से सांप को भगा दिया। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के चौथे मरहले में पहुंच गए। तीसरे मरहले में पुर्तगाली हरीफ को शिकस्त। ढाका सहराई रैली सऊदी अरब के अलराजी ने जीत ली। 4 मिनट 37 सेकंड्स के फर्क से जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर दूसरे नंबर पर रहे। बाइकेट कैटेगरी का मैदान ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स ने मार लिया। पेशावर में ऑटो क्रॉस का मेला। ड्राइवर्स की महारत का शानदार मुजाहिरा। मुख्तलिफ शहरों से लाई गई 120 गाड़ियों ने सिलेक्शन के बाद हिस्सा लिया। 1.3 किलोमीटर ट्रैक पर फासला 2 मिनट 15 सेकंड्स में तय हुआ।